उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामलाल नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी सरला, बड़ा बेटा अजय, बहू रीना, छोटा बेटा विक्रम और बेटी सुहानी थे। रामलाल मेहनती किसान था, लेकिन जमीन बहुत कम थी। खेत से उतनी पैदावार नहीं होती थी कि पूरे परिवार का पेट आराम से भर सके। इसलिए कभी अजय मजदूरी कर लेता, कभी विक्रम शहर जाकर छोटे मोटे काम कराता। गांव के लोग रामलाल का बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि वही ईमानदार और नेकदिल इंसान था। पर उसके घर में सब कुछ उतना शांत नहीं था। रीना, जो अजय की पत्नी थी, एक तेज तर्रार और समझदार औरत थी। वह घर को संभालने में भी माहिर थी और साथ ही अपनी बातें मनवाने में भी। दूसरी तरफ सरला यानी सास, थोड़ी रूढ़िवादी सोच वाली थी। सास बहू के बीच खटपट चलती ही रहती थी। सुहानी, जो अभी कॉलेज में पढ़ती थी, घर की लाडली थी। वह समझदार और जिम्मेदार थी और घर के झगड़ों में हमेशा समझौता करवाने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में चर्चा होने लगी कि पास के शहर में एक बड़ी फैक्ट्री खुलने वाली है। वहां काम करने वालों को अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अजय ने ये खबर सुनी तो उसके मन में उम्मीद जगी। अगर मैं वहां नौकरी कर लूं तो घर की हालत सुधर जाएगी। पर तभी रीना बोली, नौकरी करना है तो करो, लेकिन ध्यान रहे कि वहां का माहौल गांव जैसा नहीं होगा। पैसों की लालच में कहीं बर्बाद न हो जाना। रीना की बात सुनकर अजय चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में ये सपना घर कर गया कि वह फैक्ट्री में काम करेगा और घर वालों को कुछ ही दिनों में फैक्ट्री खुल गई। गांव से कई लड़के वहां काम करने जाने लगे। अजय भी हिम्मत करके आवेदन भराया। किस्मत ने साथ दिया और उसे नौकरी मिल गई। घर में ये खबर सुनकर सब खुश हो गए। सरला बोली, बेटा ईमानदारी से काम करना, हमें गरीबी से तो लड़ना ही है, पर इज्जत कभी मत गंवाना। रीना की आंखों में भी उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत से हमारा घर जरूर सुधरेगा। अजय फैक्ट्री में काम करने लगा। वहां उसे हर महीने तय तनख्वाह मिलती थी, जो गांव की आमदनी से कई गुना ज्यादा थी। धीरे धीरे उसने अपने घर के लिए नए कपड़े, छोटी सी अलमारी और सुहानी की पढ़ाई का खर्च भी भेजना शुरू कर दिया। गांव के लोग अब रामलाल के परिवार की तारीफ करने लगे। देखो, अजय ने नौकरी करके घर को संभाल लिया। पर किस्मत का खेल अब शुरू होना था। फैक्ट्री में अजय की मुलाकात रोशनी नाम की लड़की से हुई। रोशनी शहर में पली बड़ी थी और आधुनिक विचारों वाली थी। उसका स्वभाव हंसमुख था और वह अजय की मदद भी करने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। अजय को अब अक्सर लगता कि गांव की जिंदगी बहुत पिछड़ी हुई है। वह शहर की चमक दमक से प्रभावित होने लगा। एक दिन रोशनी ने अजय से कहा, तुम बहुत मेहनती हो, अगर चाहो तो जल्दी ही सुपरवाइजर बन सकते हो, लेकिन तुम्हें थोड़ा बदलना होगा, गांव की सोच से ऊपर उठना होगा। अजय चुप रहा, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर गई। उधर गांव में रीना और सरला की खटपट बढ़ती जा रही थी। रीना चाहती थी कि घर के पैसों का सही इस्तेमाल हो। अम्मा, हमें पैसे बचाने चाहिए, सुहानी की पढ़ाई के लिए और घर को सुधारने के लिए। पर सरला परंपरागत सोच की थी। बहू, पैसे आए हैं तो रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए, समाज में नाम बनाना जरूरी है। दोनों की बहस रोजाना किसी न किसी बात पर हो जाती। विक्रम बीच बचाव करता, लेकिन वह खुद भी परेशान था। समय बीतता गया। अजय अब फैक्ट्री में अच्छा पद पा चुका था, लेकिन उसके मन में बदलाव आ चुका था। वह रीना के फोन कॉल्स को टालने लगा, कभी काम का बहाना, कभी मीटिंग का बहाना। एक दिन रीना ने साफ पूछा, अजय, क्या अब तुम्हें हमसे बात करने में शर्म आती है? अजय ने गुस्से में कहा, रीना, तुम समझती क्यों नहीं, मैं अब बड़ी दुनिया का हिस्सा हूँ। ये गांव की छोटी छोटी बातें मुझे परेशान करती हैं। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसका पति उससे दूर होता जा रहा है। रोशनी और अजय की नजदीकियां अब सबको दिखाई देने लगी। फैक्ट्री के लोग बातें करने लगे कि अजय और रोशनी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। गांव में भी यह खबर धीरे धीरे पहुंची। रीना को जब इसका पता चला तो उसका दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वह अपने पति को वापस परिवार की ओर खींचेगी। रीना अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। वह जानती थी कि अजय बदल गया है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। उसने तय किया कि वह अजय को उसकी असली जिम्मेदारियां याद दिलाएगी। एक रात उसने सास से कहा, अम्मा, अजय शहर में फंसता जा रहा है, हमें उसे समझाना होगा। सरला बोली, बहू, मैंने तो हमेशा कहा था कि शहर बुरा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मर्द जब पैसे कमाने लगता है तो उसका दिल बदल ही जाता है। रीना ने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मेरा अजय ऐसा नहीं है, मैं उसे बचाऊंगी। उधर फैक्ट्री में रोशनी का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उसने अजय से कहा, तुम्हें जिंदगी का मजा लेना चाहिए,
गांव वाले तुम्हारी काबिलियत समझ ही नहीं सकते, मैं ही तुम्हें समझती हूँ। धीरे धीरे अजय उस पर विश्वास करने लगा। रोशनी ने अजय को बड़े सपने दिखाने शुरू किए। अगर तुम चाहो तो शहर में मकान ले सकते हो, कार खरीद सकते हो, क्यों गांव की झंझट में पड़े हो। अजय का दिल डगमगा गया। वह अब घर भेजे जाने वाले पैसों को भी कम करने लगा। गांव में अचानक बाढ़ आ गई। रामलाल की खेती पूरी तरह बर्बाद हो गई। विक्रम और सुहानी मुश्किल से घर चला रहे थे। रीना ने अजय को फोन पर यह सब बताया, लेकिन उसने केवल इतना कहा, मैं क्या करूं, मैं भी तो यहाँ फंसा हूँ। रीना रो पड़ी। अजय, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। लेकिन अजय का दिल अब कठोर हो चुका था। रीना ने हार नहीं मानी। वह खुद खेतों में उतरने लगी। गांव की औरतें हैरान थीं कि एक बहू इस तरह मेहनत कर रही है। धीरे धीरे उसने थोड़ी फसल बचाई और घर चलाने का इंतजाम किया। गांव के लोग रीना की तारीफ करने लगे। ये औरत सचमुच लक्ष्मी है। अगर रीना न होती तो रामलाल का घर बर्बाद हो जाता। इधर फैक्ट्री में अचानक एक बड़ा हादसा हो गया। मशीन खराब हो गई और कई मजदूर घायल हो गए। जांच हुई तो पता चला कि इसमें सुपरवाइजर यानी अजय की लापरवाही थी। कंपनी ने अजय को नौकरी से निकाल दिया। रोशनी ने भी तुरंत अजय से दूरी बना ली। अजय अब अकेला था। शहर की चमक दमक अचानक धुंधली पड़ गई थी। उसके पास न नौकरी रही, न दोस्त। लाचार होकर अजय गांव लौटा। वहां उसने देखा कि रीना ने सब संभाल रखा है। उसने खेतों को बचा लिया था, घर को टूटने से रोक लिया था। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रीना के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो रीना, मैंने लालच में आकर तुम्हें बहुत दुख दिया। रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा, पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे को संभालने का होता है। अगर तुम गिरे तो मैं तुम्हें उठाऊंगी, लेकिन याद रखना अजय, यह आखिरी मौका है। अजय की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। वह रात भर छत पर लेटा सोचता रहता, कितना बड़ा मूर्ख था मैं, जिसने अपने परिवार, अपनी पत्नी और अपने माता पिता को छोड़कर पराई दुनिया में खुशियां ढूंढने की कोशिश की। अब उसका एक ही लक्ष्य था, परिवार का भरोसा जीतना और सबको खुश करना। सुबह उठकर उसने खेतों में काम करना शुरू किया। रीना के साथ मिलकर वह मिट्टी में पसीना बहाने लगा। गांव वालों ने देखा तो हैरान रह गए। ये वही अजय है जो शहर जाकर बदल गया था, देखो अब किस तरह मेहनत कर रहा है। इसी बीच एक नया संकट आया। सुहानी की उम्र शादी की हो चुकी थी। रिश्तेदारों और गांव के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अब तो सुहानी की शादी करनी ही पड़ेगी। रामलाल और सरला परेशान हो गए। पैसे की तंगी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अजय ने दृढ़ निश्चय किया, इस बार मैं अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अजय गांव के पास के कस्बे में मजदूरी करने लगा। दिन भर खेत में काम और शाम को कस्बे में मजदूरी। धीरे धीरे उसने पैसे जमा किए। रीना ने भी गहने बेचकर मदद की। अंततः सुहानी की शादी अच्छे घर में तय हो गई। शादी के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा। सुहानी दुल्हन बनी तो सबकी आंखें भर आईं। अजय और रीना ने मिलकर जो त्याग किया था वही इस खुशी का कारण था। गांव की औरतें कह रही थीं, रीना जैसी बहू सबको मिले। जिस घर में ऐसी बहू हो वहां कभी बर्बादी नहीं हो सकती। सरला जो पहले रीना से हमेशा झगड़ती थी अब उसके गले लग गई। बहू, मैं तुझसे कभी कभी नाराज हुई, लेकिन आज मान गई कि तू ही इस घर की असली ताकत है। रीना की आंखों से आंसू बह निकले। उसका वर्षों का संघर्ष आखिरकार रंग ला रहा था। अजय अब पूरी तरह बदल चुका था। वह हर रोज खेत में काम करता, घर पर रीना की मदद करता और माता पिता की सेवा करता। एक दिन उसने रीना से कहा, अगर तुम न होती तो शायद मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता। तुमने मुझे रास्ता दिखाया, वरना मैं लालच और अहंकार में डूबा रहता। रीना मुस्कुराकर बोली, अजय, भाग्य का खेल कभी कभी इंसान को भटका देता है, लेकिन असली इंसान वही है जो गिरकर फिर उठ खड़ा हो। कई सालों बाद रामलाल का परिवार गांव में मिसाल बन गया। लोग कहते, देखो मेहनत और एकता से कैसे ये परिवार गरीबी से उठकर खुशहाल हुआ। सुहानी अपने नए घर में सुखी थी। विक्रम ने भी मेहनत करके कस्बे में छोटी सी दुकान खोल ली थी। रीना और अजय के 2 बच्चे हो गए थे जो पढ़ाई में अच्छे थे। रामलाल और सरला चैन की सांस ले रहे थे। भाग्य का खेल यही है। इंसान अगर गलत राह पकड़ भी ले तो मेहनत, परिवार और सच्चाई से फिर सही राह पर लौट सकता है। पैसा और चमक दमक कभी स्थायी नहीं होती, लेकिन परिवार का साथ और पत्नी का विश्वास इंसान को हर संकट से निकाल सकता है। रीना ने ये साबित कर दिया कि औरत सिर्फ घर संभालने वाली नहीं बल्कि परिवार को टूटने से बचाने वाली असली शक्ति है।